क्या आपने कभी सुना है कि भगवान को किसी भक्त ने प्रेम पत्र लिखा हो और भगवान ने उसे अपने वक्ष स्थल पर सजा लिया हो? जी हाँ, यह कोई साधारण लीला या घटना नहीं है। यह उस राजकुमारी की कहानी है जिसने अपने भक्ति में प्रेम का अमृत खोलकर भगवान जगन्नाथ जी को एक सुंदर प्रेम पत्र लिखा था। वास्तव में हुआ ऐसा था कि पुरी के भव्य मंदिर में रत्न बेदी के पट खोलते ही पुजारियों की नज़र उस पत्र पर पड़ी जो स्वयं भगवान के वक्ष स्थल पर सजा हुआ था। हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। आखिर यह पत्ता यहाँ कैसे आया? क्या यह किसी साधारण व्यक्ति का कार्य था या फिर स्वयं भगवान ने इसे वहाँ रखा था? वास्तव में इस प्रेम पत्र की यात्रा एक राजमहल से शुरू हुई थी, लेकिन जगन्नाथ जी तक पहुँचने से पहले ही उसे किसी ने मार्ग में ही फेंक दिया था। अगर ऐसा था तो फिर वह जगन्नाथ जी के पास कैसे पहुंचा? यही है आज की हमारी सुंदर प्रेम कथा के पीछे छिपा रहस्य। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और श्रद्धा से लिखा गया एक शब्द भी भगवान के लिए अनमोल होता है। वे भक्ति में लिपटे हुए शब्दों को अनदेखा नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें हृदय से स्वीकार करते हैं और अपने आभूषण के रूप में सजा लेते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं इस अनुपम कथा को, जहाँ एक साधारण भोजपत्र अनंत प्रेम का साक्षी बन गया। आइए आज की इस दिव्य प्रेम कथा का आरंभ करते हैं। जब जयसिंह देव और चंद्रवती श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी के दर्शन करने गए तो पुजारी जी ने उनसे कहा, हे राजन, यह जो जगन्नाथ जी को अर्पित भोग आप देख रहे हैं वह कोई साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है। इन्हें लक्ष्मी देवी स्वयं पकाती हैं और वह भी अपने पति भगवान जगन्नाथ जी के लिए। और फिर जब इस भोग का स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वह प्रसाद बिमला देवी को सबसे पहले अर्पित किया जाता है। और इस प्रकार जब वह प्रसाद बिमला देवी के पास से होकर आता है तो वह महाप्रसाद बन जाता है। इसको कभी भी साधारण मत समझिएगा। हाँ, यह साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है। इसे जो खाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में वैकुंठ मिलता है। वैकुंठ, हाँ, यह लीजिए, आप भी इस महाप्रसाद को स्वीकार कीजिए। महाप्रसाद ग्रहण करके राजा और रानी ने धन्यता का अनुभव किया। रानी चंद्रावती ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि उन्हें लक्ष्मी देवी जैसी एक पुत्री प्राप्ति हो, जिसे वे जगन्नाथ जी की सेवा में अर्पित करेगी। और इतने पवित्र मन से की गई रानी की प्रार्थना जगन्नाथ जी कैसे अनसुन कर सकते थे। एक वर्ष के अंदर ही राजा जयसिंह देव और चंद्रावती के घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया विष्णुप्रिया। जैसे मांगा था बिल्कुल वैसा ही पाया। यह कन्या साक्षात लक्ष्मी देवी जैसी लग रही थी। जब उसे कोई दिखता तो देखता ही रह जाता था। विष्णुप्रिया के शरीर को स्पर्श करके निकलने वाली पवन बगीचे में खिले पुष्प से बातें करती। वह कहती, अरे ओ सूरजमुखी, अब तू अपना चेहरा सूरज की तरफ नहीं विष्णुप्रिया की तरफ मोड़ ले, क्योंकि उससे सुंदर तुम्हें इस जन्म में कोई और नहीं दिखने वाला। हाँ, तभी वहाँ से निकलने वाला भबरा भी इन दोनों की बातों में अपना सुर पुता हुआ कहता, हाँ, बिल्कुल सही कहा। सिर्फ सुंदरता नहीं, गुणगान चरित्र में भी ऐसी राजकुमारी मैंने कभी नहीं देखी। उतने में पेड़ की टहनी पर बैठा तोता बोलने लगा, राजकुमारी विष्णुप्रिया की जय हो, राजकुमारी विष्णुप्रिया की जय हो। और रात का चक्र समय लहरों पर बीतता चला गया। राजकुमारी बड़ी होने लगी। एक समय रानी चंद्रवती बीमार हो गई। अनेकों वैद्य और चिकित्सक आए, इलाज किया, लेकिन रानी की शारीरिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसे समय में राजकुमारी विष्णुप्रिया ने अपनी माता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात वे उन्हीं के साथ बिताती। एक दिन जब वे अपनी माता के साथ बैठी हुई थी तो उसने राजमहल के बाहरी मार्ग पर किसी को गाते हुए सुना। उसे लगा कोई भिक्षुक होगा, लेकिन उसके गीत इतने मधुर थे कि वह स्वयं को रोक नहीं पाई। झरोखे से विष्णुप्रिया ने देखा तो कोई सन्यासी जैसा लग रहा था। उसने तुरंत अपनी दासी को भेजा और कहा, जाओ पता करो कौन है। वहाँ दासी जब वापस आई तो उसके हाथ में एक पात्र था और उसने विष्णुप्रिया से कहा, राजकुमारी, वह तो जगन्नाथपुरी से आए हुए एक सन्यासी हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है और यह कैवल्य महाप्रसाद भी। उन्होंने कहा है कि यह जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, उसे महारानी को दे दो और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, आपकी माता जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी।
दासी की बात सुनकर और हाथ में जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को लेकर विष्णुप्रिया को एक रोमांच हो गया, जैसे मानो कोई पुराने रिश्ते के तार जुड़ गए हों। उसके हृदय में प्रेम और आनंद की लहरें उठने लगी। उसने यह महाप्रसाद अपनी माता को दिया। रानी चंद्रवती ने जैसे ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उन्हें लगा वे शुद्ध हो गई हैं। शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और कुछ ही दिनों में रानी बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इस प्रसंग के बाद राजा जयसिंह देव और रानी चंद्रवती जी का महाप्रसाद में विश्वास और बढ़ गया। लेकिन विष्णुप्रिया के मन में इस प्रसंग के बाद प्रेम के अंकुर उदित होने लगे, मानो पूर्व ऋण अनुबंध जागृत हो गया था। अब जब भी कोई पुरी से आता तो विष्णुप्रिया जगन्नाथ जी के विषय में उनसे पूछती और ध्यान से भगवान जगन्नाथ जी के गुणगान सुनती। एक दिन पुरी से एक पंडा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर राजा से मिलने के लिए आता है। राजा जयसिंह देव ने अत्यंत सम्मान के साथ उनकी उत्तम देखभाल की। कुछ दिन रुकने के पश्चात जब वे वापस जाने लगे तो राजा ने जगन्नाथ जी के लिए उन्हें अनेक भेंट और उपहार दिए। लेकिन विष्णुप्रिया सोचने लगी कि जगन्नाथ जी तो स्वयं लक्ष्मी देवी के पति हैं, उनके पास किस ऐश्वर्य की कमी है। फिर मैं ऐसा क्या उपहार उनके लिए भेजूं जो उन्हें प्रसन्न कर सके। आखिरकार उसे एक उपाय मिल गया। विष्णुप्रिया ने एक भोजपत्र लिया, सुनहरी कलम ली, कस्तूरी को मसलकर एक विशेष सुगंधित स्याही तैयार की, अपने हृदय के प्रेम को प्रकट करते हुए एक पत्र लिखा, उसे सुंदर डिब्बे में रखा और पंडे को दे दिया। इसके साथ ही उसने पंडे को निवेदन किया कि यह मेरा जगन्नाथ जी के लिए उपहार है, इसे कृपया आप जगन्नाथ जी तक पहुंचा दीजिए। और इसके बदले में विष्णुप्रिया ने उस पंडे को एक स्वर्ण मुद्रा भी दी। अब वह जगन्नाथ जी के पंडे निकल पड़े पुरी जाने के लिए। उन्होंने सोचा कि राजकुमारी का डिब्बा तो बड़ा सुंदर है, लाओ तो जरा देखें तो सही इसमें ऐसा क्या मूल्यवान है जो वह जगन्नाथ जी को भेज रही है। यह सोचकर उसने डिब्बा खोला तो देखा उसमें एक भोज के पत्ते पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। अब यह देखकर उसे गुस्सा आ गया। यह क्या है? राजकुमारी पागल है क्या? जगन्नाथ जी के लिए मामूली पत्ता भेजा है। हाँ, इस तुच्छ पत्ते को इतनी दूर ले जाने का क्या फ़ायदा? फेंको इसको यहीं पर। बेवकूफ़ राजकुमारी, हम इस प्रकार बोलते हुए पंडे ने राजकुमारी के उस पत्र को वही मार्ग में फेंक दिया और वापस आ गया। घर पहुंचकर अच्छे से उसने विश्राम किया। थकान के कारण जब नींद आ गई तो हमारे प्यारे भक्त वत्सल जगन्नाथ जी पहुंच गए उस पंडे के स्वप्न में और अच्छे से डांट फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उपहार को हाथ लगाने की? तुम्हारे लिए जो जो रत्न आभूषण राजा ने दिए थे वह तो सब तुम लेकर आ गए, लेकिन राजकुमारी विष्णुप्रिया ने जो मेरे लिए भेजा था उसे तुमने रास्ते में फेंक दिया। स्वार्थी, और अब आकर यहाँ आराम से सो रहे हो? धूर्त कहीं के। जगन्नाथ जी को इस प्रकार क्रोध में देखकर पंडा घबरा गया। उसने कहा, प्रभु प्रभु, कौन सा उपहार? वह तो सिर्फ एक भोजपत्र था, कुछ तुच्छ पेड़ का पत्ता। जगन्नाथ जी ने बीच में ही उसकी बात को काट दिया। अरे मूर्ख, मेरे लिए तो वो पत्ता सबसे अनमोल था। राजकुमारी ने अत्यंत प्रेम और स्नेह से मुझे पत्र लिखा था और तुमने उसे व्यर्थ समझकर फेंक दिया। उसके समान कीमती कोई भी धन संपत्ति मेरे पास नहीं है। जब तुमने उसे मार्ग में फेंक दिया था तो मैंने उसे वहां से उठा लिया था। अब कल मेरे मंदिर में आकर तुम स्वयं देखना, वह मेरे पास मिलेगा तुम्हें। बेवकूफ़, इतना कहकर जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए। वह पंडा घबरा गया। अगले दिन प्रातःकाल वह अपने स्वप्न की सच्चाई जानने के लिए श्री मंदिर में गया। जब मंदिर के कपाट खुले तो सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के वक्ष स्थल पर कुछ पत्ते जैसे लटक रहा था। सभी लोग अपने अपने तर्क लगाने लगे कि यह क्या हो सकता है। आखिर में वह पंडा मुख्य पुजारी के पास गया और उसने सारा वृतांत कह सुनाया, जिसमें राजकुमारी ने अपने मन की बात जगन्नाथ जी से कह रही थी कि किस प्रकार राजकुमारी विष्णुप्रिया के भेजे हुए पत्र जगन्नाथ जी स्वयं अपने पास ले आए थे। यह सुनकर पुजारी जी मन में सोचे कि यह तो एक सामान्य पत्ते का टुकड़ा लग रहा है, इसका क्या मूल्य हो सकता है। यह सोचते हुए उसने ध्यानपूर्वक उस पत्ते को बेदी से उठाया और उसे खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ था।
हे प्रभु, श्री क्षेत्र जो भी आता है वह कुछ न कुछ उपहार लेकर आता है। मैंने भी कुछ सोचा कि मेरे प्रेम की निशानी के रूप में मुझे भी आपको कुछ देना चाहिए, किंतु मैं क्या दे सकती हूँ? आप तो स्वयं क्षीर सागर में शयन करते हैं, जो समस्त रत्नों का भंडार है। आपकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी देवी हैं, जिनकी कृपा से लोग समस्त धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। आखिर अनेक बार सोचने पर मैंने निर्णय लिया कि जब आप वृंदावन से प्रस्थान करके मथुरा चले गए थे, तो उस समय वृंदावन की गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था। इसलिए मैं आपको अपना मन दे रही हूँ। कृपया अपने चरण कमलों में मेरे मन को स्वीकार कीजिए। अब पुजारी और वहाँ उपस्थित सभी ने इस पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों में प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगी और राजकुमारी को उन्होंने प्रणाम किया। क्या आपने कभी भगवान के लिए प्रेम पत्र लिखा है? और हाँ, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। ऐसे ही मधुर कथाएं सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक